हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज हम कुछ कन्फ्यूजिंग वर्ड देखने वाले हैं। हो सकता है आपको भी इन वर्ड में कुछ कन्फ्यूजन हो। अगर है तो चलिए क्लियर करते हैं और देखते हैं हमारे आज के कौन से हैं कन्फ्यूजिंग वर्ड। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेप्ट वर्सेस एक्सेप्ट। हमारा जो पहला वर्ड है एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है स्वीकार करना, और जो दूसरा वर्ड है एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है छोड़कर। चलिए एग्जाम्पल से और बेहतर समझते हैं। एग्जाम्पल है आई एक्सेप्ट योर अपॉलॉजी। मैं तुम्हारी माफ़ी स्वीकार करता हूँ। Everyone came to the party except रवि। पार्टी में सब आए रवि को छोड़कर। गाइज एक्सेप्ट मतलब इसको छोड़कर, जैसे पार्टी में सब आए लेकिन रवि नहीं आया, रवि पार्टी में नहीं आया, रवि को छोड़कर सब आए। दूसरा हमारा वर्ड है अफेक्ट वर्सेस इफेक्ट। अफेक्ट होता है असर डालना, जो कि हमारी वर्ब है। इफेक्ट है प्रभाव या नतीजा, जो कि एक नाउन है। एग्जाम्पल देखते हैं। द लाउड नॉइज अफेक्टेड माई स्लीप। तेज़ आवाज़ ने मेरी नींद पर असर डाला। दूसरा है द न्यू रूल हैड अ पॉजिटिव इफेक्ट। नए नियम का सकारात्मक प्रभाव पड़ा। यहाँ पे हमारा थर्ड है एडवाइस वर्सेस एडवाइस। यहाँ पे सी है और यहाँ पे एस है। तो जो सी वाला है वो सलाह है, जो कि एक नाउन है, और जो हमारा एस वाला है उसका मतलब है सलाह देना, जो कि एक वर्ब है। आई नीड योर एडवाइस। मुझे तुम्हारी सलाह चाहिए। शी एडवाइज्ड मी टू रेस्ट। उसने मुझे आराम करने की सलाह दी। आई होप गाइज कि आपका इन दोनों वर्ड का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो रहा होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। लूज वर्सेस लूज। जो हमारा पहला वर्ड है वो लूज है, और जो हमारा LOOSE है उसमें एस का साउंड आएगा, लूज, कुछ ऐसा साउंड। लूज मतलब खो देना, लूज मतलब ढीला। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। डोंट लूज योर फोन अगेन। अपना फ़ोन फिर से मत खो देना। दिस शर्ट इज़ टू लूज फॉर मी। यह शर्ट मेरे लिए बहुत ढीली है। फर्दर वर्सेस फर्दर। गाइज ये जो हमारा पहला वर्ड है फर्दर, इसका जो साउंड है वो कुछ फादर से रिलेटेड आता है, लेकिन फादर नहीं है। इसका मतलब है, इसका साउंड है फर्दर वर्सेस फर्दर। आर यहाँ पर साइलेंट है। चलिए देखते हैं। फर्दर मतलब दूरी, जो कि एक डिस्टेंस को शो करता है। यहाँ पे जो फर्दर है, जो UR है, फर्दर, इसका मतलब है अतिरिक्त, आगे, मोर, बियॉन्ड। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। दिल्ली इज़ फर्दर फ्रॉम हियर देन जयपुर। दिल्ली यहाँ से जयपुर से दूर है। मतलब जो दिल्ली है वो जयपुर से दूर है। वी नीड टू डिस्कस दिस फर्दर। हमें इस पर और चर्चा करनी है। मतलब हमें इस पर और चर्चा करने की ज़रूरत है। तो आप शायद समझ रहे होंगे इनका जो फ़र्क है। आई होप कि ये सब क्लियर हो रहा होगा। आई एम श्योर। चलिए और देखते हैं। अश्योर वर्सेस इंश्योर। चलिए तीनों को समझते हैं। यहाँ पे जो अश्योर है इसका मतलब होता है भरोसा दिलाना। इंश्योर सुनिश्चित करना, किसी चीज़ को पक्का करना, किसी चीज़ को चेक करना। इंश्योर मतलब बीमा कराना। एग्जाम्पल से और क्लैरिटी मिलेगी आपको। आई अश्योर यू एवरीथिंग विल बी फाइन। मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ सब ठीक होगा। मतलब मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं आपको अश्योर करता हूँ कि सब ठीक होगा। प्लीज़ इंश्योर द डोर इज़ लॉक्ड। कृपया सुनिश्चित करें कि दरवाज़ा बंद है। ये चेक करे, ये सुनिश्चित करे इस बात को, मतलब अभी ये बात आपको पता नहीं है कि दरवाज़ा बंद है या नहीं। अभी आप जाएं और चेक करें दरवाज़ा बंद है या नहीं। तो इंश्योर करना, सुनिश्चित करना, मतलब आपको लगता है कि दरवाज़ा बंद है, लेकिन ये बात इस बात की आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको पक्का नहीं पता, इसीलिए यहाँ पे इंश्योर करना मतलब सुनिश्चित करना, पता करना। दूसरा जो हमारा सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू इंश्योर माई कार। आई वॉन्ट टू इंश्योर माई कार। मैं अपनी कार का बीमा करवाना चाहता हूँ। आई होप कि ये सब क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। प्रिंसिपल वर्सेस प्रिंसिपल। जो प्रिंसिपल है, जो PAL है, वो प्रधानाचार्य है। स्कूल में जो प्रधानाचार्य होता है वो प्रिंसिपल होता है, और जो PLE है वो प्रिंसिपल सिद्धांत को शो करता है, जैसे यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी है। एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज़ द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल। वह हमारे स्कूल की प्रिंसिपल है। ऑनेस्टी इज़ अ गुड प्रिंसिपल। ईमानदारी एक अच्छा सिद्धांत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट PLIMENT और PLEMENT, इसमें
ई और आई का फ़र्क है। तो जो कॉम्प्लीमेंट है वो तारीफ़ है, जिसमें आई है उसका मतलब होता है तारीफ़, और जो कॉम्प्लीमेंट है वो पूरक, संपूर्ण करने वाला, कुछ इस तरह से। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ही गेव मी अ नाइस कॉम्प्लीमेंट, उसने मेरी अच्छी तारीफ़ की। कॉम्प्लीमेंट जब आप बोलते हैं तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन जब भी आप लिखें तो स्पेलिंग का खासकर ध्यान करके लिखें, क्योंकि अगर आपने स्पेलिंग गलत कर दी तो आपका जो मीनिंग है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। सो कॉम्प्लीमेंट जिसमें आई है उसका मतलब है तारीफ़ करना। रेड वाइन कॉम्प्लीमेंट्स इटालियन फूड, रेड वाइन इटालियन खाने को अच्छे से पूरक करती है, मतलब उसको पूरा करती है, उसके बिना वो अधूरा है, सो कंप्लीट करती है। स्टेशनरी वर्सेस स्टेशनरी, जो NARY है स्टेशनरी, उसका मतलब होता है स्थिर, जो रुका रहता है एक जगह, स्थिर होता है, जो हिलता नहीं है। और जो स्टेशनरी जिसमें NERY है उसका मतलब होता है लेखन सामग्री। एग्जाम्पल देखते हैं। द ट्रेन रिमेन्ड स्टेशनरी फॉर 10 मिनट, ट्रेन 10 मिनट तक स्थिर रही, मतलब ट्रेन 10 मिनट तक रुकी। आई बॉट पेन्स एंड पेपर्स फ्रॉम द स्टेशनरी शॉप, मैंने स्टेशनरी की दुकान से पेन और कागज़ खरीदे। सो स्टेशनरी जो शॉप होती है वहाँ से आपने पेन और कागज़ खरीदे, जहाँ पे पेन वगैरह, पेंसिल वगैरह, नोटबुक्स वगैरह मिलती है, वो स्टेशनरी होती है, NERY। जब भी आप लिखें तो खासकर ध्यान रखें, बाकी जब आप बोलते हैं तो प्रोनाउंसिएशन का कोई खास डिफरेंस नहीं है चीज़ों में। आई होप कि इन सभी वर्ड्स का जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर हुआ होगा, आपको कुछ वर्ड की क्लैरिटी मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, see you in the next video, and don't forget to like, share and subscribe.